बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक इल्म के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगा कि 3 किस्म के इल्म बुनियादी तौर पे इंसान को मिलते हैं या वो हासिल करता है। पहला इल्म जो है उसको वो सारी ज़िंदगी उसके बारे में सोचता है, हालांकि उसको सोचने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी किस्म का इल्म जो है वो उसके लिए है, जो भेजा गया है उसके लिए, और उसको सीखना है, और इंसान सबसे ज़्यादा उसी से आवाज़ार है, उसको सीखता नहीं है। तीसरा इल्म वो है जिसके ज़रिए से हम अपना लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, अपनी अर्निंग करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर बनाते हैं, और लाइफस्टाइल हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। सोर्स ऑफ अर्निंग आप समझ लें कि उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 किस्म के इल्म हैं, और हम जो हैं वो तीनों में क्या गलतियां करते हैं, किस तरह से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी उनके लिए, तो ये सारी आज एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। पहला जो इल्म है वो है जिसके बारे में इंसान सारी ज़िंदगी सोचता है, हालांकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार को उसके पैदा करने के वक्त उसको सिखा दिया। वो क्या है कि भाई मैं खाऊंगा कहाँ से, और मेरी अफजाइश नस्ल कैसे चलेगी, मेरे बच्चे जो हैं वो कहाँ से सीखेंगे, कैसे क्या पहनेंगे, कहाँ से खाएंगे, और दोस्त और दुश्मन की तमीज़ ये इंसान को नहीं, अल्लाह ने हर जानदार को उसकी पैदाइश के साथ सिखा दिया। आप देखें किसी भी जानवर को देखें, उसकी अफजाइश नस्ल तो रुकी नहीं हुई, वो तो चल रही है अफजाइश नस्ल। उनको पता है हमने अपनी अफजाइश नस्ल कैसे चलानी है, उनको अपने नर और मादा का पता है। उसके बाद जो है कोई भी जानवर जो है वो अपने बच्चों की जो परवरिश करता है वो ऐसे नहीं, बस वो तो हमारे समझ से तो ये है कि जानवर है, लेकिन वो कभी भी आप ओपन एयर में देखें कि वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहा होता। बड़ी खुफिया जगह पे जाके, जहाँ सेफ समझता है वहाँ जाके उसकी परवरिश की जाती है। फिर जो है आप देखें ये परिंदे जो हैं वो किसी भी एक टहनी पे बैठ के कोई परिंदा अंडा नहीं देता कि भाई उसको पता है मेरा अंडा जो है वो गिर जाएगा, अफसाइश नस्ल नहीं चलेगी। दोस्त और दुश्मन की तमीज़ उनको पता है, चूहे को नहीं बताना पड़ता कौन तेरा दुश्मन है, बिल्ली आएगी तो तूने भागना है, कोई उसका इंस्टीट्यूट नहीं है। बिल्ली को नहीं बताया जाता तेरे दोस्त कौन से हैं, तूने क्या खाना है। बकरी को, भेड़ को, हर जानदार को ये नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें क्या खाना है, कहाँ से खाना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। उनको बाय डिफ़ॉल्ट आता है सब कुछ, अल्लाह ने उनको सिखा के भेजा है। हमें भी इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अफजाइश नस्ल चलेगी। दूसरा ये कि बच्चों को दुनिया सिखाएगी कि आपने कैसे पहनना है, दुनिया सिखाएगी आपने क्या सीखना है, दुनिया सिखाएगी। आज जो टेक्नोलॉजी हमारे माँ बाप के दौर में नहीं थी, लेकिन हमने कहाँ से सीखी, दुनिया को देख देख के। लोगों ने हमें सिखा दिया आईटी में जाना है, हमारे माँ बाप तो नहीं थे ना इन सारी फील्ड के अंदर। और नई से नई टेक्नोलॉजी, मोबाइल का यूज़, व्हाट्सएप का यूज़, सोशल मीडिया का यूज़, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थाउजेंड ऑफ थिंग्स हैं, जहाज़ हैं, प्लेन हैं, नई से नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये दुनिया सिखा देती है, हमें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ना, इंसान ये सोच रहा होता है कि भाई हमें जो है वो सीखना पड़ेगा, ये कैसे सिखाएंगे, कहाँ से हम परवरिश करेंगे, ये दोस्तियाँ दुश्मनियाँ, ये हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नुकसान है, बाय डिफ़ॉल्ट सबको आता है, इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा किस्म का जो इल्म है वो अल्लाह की तरफ से जो फ़िक्स है, वही का इल्म है जो हमने सीखना है। अब हम उससे आवाज़ार हैं, हम वहाँ अक़ल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे अक़ल का इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैरामीटर दिए हैं, क्योंकि वो इस मशीनरी का वो क्रिएटर है, वो मैन्युफैक्चरर है, उसको पता है इसका मैनुअल असल क्या है, इसको कैसे मेंटेन करना है, इसको किस तरह से बनाना है, इसके ऊपर क्या ख़र्चा करना है, इसकी ज़रूरियात क्या है, इसकी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा। ये अल्लाह के बनाई हुई मशीनरी है ना इंसान, तो ये उसी के पैरामीटर पे जब हम गुजारेंगे तब पता चलेगा, तब ये ठीक होगी। तो इसलिए हमने जो वही की तालीमात हैं जो अल्लाह ने फ़िक्स कर दी, उसको बदलने की कोशिश नहीं करनी, उसके ऊपर अमल करना है। तो हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हुस्न पैदा होगा, इतनी अच्छी कामयाबी मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा, दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे इंसान को कामयाबी मिलेगी अगर वो वही की तालीमात पर अमल करे एज़ इट इज़। वहाँ पे अक़ल का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ अक़ल का इस्तेमाल करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इंसान सोचता है ये जन्नत में दूध की नहरें कैसे चल रही होंगी, शहद की नहरें कैसे चल रही होंगी, अक़ल नहीं मानती। इंसान की अक़ल क्या कहती है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान जो है जहन्नम में डाला जाएगा, मौत आएगी, फिर ज़िंदा हो जाएगा, फिर जहन्नम में मौत आ रही है, फिर वो उसको जलाया जा रहा है, फिर ज़िंदा।
अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है, वो कर सकता है। इसी तरह अहकामात के अंदर कि ये हमारे लिए जो अल्लाह ने हुक्म नाजिल किए हैं, इनमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा, इसमें मुझे फ़ायदा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो परफेक्शन अल्लाह के दीन में है, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। सारी दुनिया ज़ोर लगा रही है कि अच्छा से अच्छा कानून बनाया जाए, अच्छी से अच्छी सहूलतें दी जाए और बड़ा अच्छा से पूरी दुनिया को मेंटेन रखा जाए, लेकिन वो अल्लाह के असूलों से हट जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया फेल हो रही है, उनको सुकून, अमन और सही तरक्की और कामयाबी नहीं मिल रही। अब आते हैं तीसरे कानून इल्म की तरफ। तीसरा इल्म हमें क्या कहता है? हम तीसरा इल्म जो है वो असल जो चीज़ है उसको छोड़ के हम टेक्निकल चीज़ों की तरफ चले गए हैं। वो हुनर है, हम हुनर की तरफ चले गए हैं। अकाउंट्स का सीख लेना, मेडिकल का सीख लेना, इसी तरह आईटी का सीख लेना, कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, मैकेनिक हैं, ये जितने प्लम्बर हैं, जितने भी इंजीनियर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हुनर है जो मैं और आप इसलिए सीखते हैं ताकि हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग बेस्ट हो, हम रिस्पेक्टेबल तरीके से, ईजी तरीके से अर्निंग कर लें। तो ये हम हुनर सीखते हैं। याद रखें, इल्म से बड़ी एक, इस इल्म से, ये जो हमने इल्म जिसका नाम दिया हुआ है, ये जो हुनर है सारे के सारे, आईटी है, अकाउंट्स है, लॉ है, जो भी है, ये जब हम इसको हुनर कहेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि यार इसके अंदर जो है वो एक इससे भी बड़ी ताकत है। वो क्या ताकत है? वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इल्म से बड़ी, इस इल्म से बड़ी ताकत है। वो क्या है कि हमने देखें, पहले एसी नहीं था, जिस शख्स के दिमाग ने इमेजिनेशन की कि यार एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो कमरे को ठंडा कर दे, वो दुनिया में पहले नहीं थी, यहाँ पे पहले उसने सोची है और उसके ऊपर उसने काम किया, दुनिया में वो चीज़ आ गई है। पंखा, लाइट, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रेन, जहाज़, कारपेट, गद्दे, दुनिया के लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, दुनिया की एप्लीकेशंस, ये क्या है? इमेजिनेशन से आती हैं। जब आप सोर्स ऑफ अर्निंग वाले इल्म के ऊपर जाते हैं तो फिर उससे बड़ी ताकत क्या है? क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, वो दिमाग से शुरू होती है। जब तक आप अपने लिए इमेजिनेशन के उस प्लेटफॉर्म पे नहीं अपने आप को लेकर जाओगे, उस वक्त तक आप जो हैं गुर्बत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस तरह से बाकी लोग गुजार रहे हैं, दूसरों की लाइफ, दूसरों के ड्रीम पे काम करते हैं, मैं और आप भी उन्हीं के ड्रीम पे काम करेंगे, क्योंकि हमने वो एज इट इज़ अकाउंट सीख लिया। अब मैं अकाउंटेंट हूँ, मैंने यहाँ टाइटल लगा दिया। मैंने फिर कहा कि नहीं जी, अब मैंने जो है वो MBA कर लिया, अब मैं मार्केटिंग कर सकता हूँ। दूसरों के ड्रीम पे काम कर रहा हूँ, उनको मिलियनियर बना रहा हूँ अपनी स्किल्स के ऊपर। तो मेरे ऊपर वो टाइटल है और मैं क्रिएटिविटी नहीं करता, मैं इमेजिनेशन नहीं करता कि मैं किस तरह से यही जो एम्पायर मैं खड़ा कर लूँ, ये कंपनी मैं बना लूँ, मेरी मार्केटिंग के बलबूते पे ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं किस तरह से अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग को ईजीएस्ट बना लूँ, ऑटोमेशन पे ले जाऊँ, सिस्टम डिपेंडेंट पे ले जाऊँ, मेरे बगैर भी मेरी अर्निंग हो रही हो। वो कहते हैं समझदार लोग कि अगर आपकी अर्निंग, आपके सोते हुए आपकी अर्निंग, आपका अकाउंट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो उसमें इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, तो समझें कि आपको मरते दम तक फिर काम करना पड़ेगा। तो असल फार्मूला क्या है? आप इमेजिनेशन करें, आप सोचें, क्रिएटिविटी करें, कैसे नए से नए तरीके से, नए से नए फार्मूले से मैं अपनी अर्निंग को बेस्ट कर लूँ और अपने आप को रिप्लेस करके कि मेरा होना वहाँ पे ज़रूरी ना हो, सिस्टम जो है वो मेरी अर्निंग पे काम कर रहा हो और मनी जो है, पैसा, वो पैसा जनरेट करके मेरे लिए ला रहा हो। तो ये इमेजिनेशन से आएगा, ये क्रिएटिविटी से आएगा, ये आपकी थॉट से आएगा। दुनिया की हर चीज़ पहले दिमाग में बनती है, उसके बाद रियलिटी में आती है। तो इसलिए पहले आप यहाँ पर बनाएं कि मुझे किस तरह से अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को ईजी बनाना है, अपने आप को रिप्लेस करके मैं तो एंजॉय करूँगा, मैं अपनी लाइफ को, फ्रीडम ऑफ लाइफ मुझे चाहिए, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ अपनी लाइफ को गुजारूँ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेरा बेस्ट होना चाहिए। तो जब मैं ये चाहूँगा तो फिर जो मेरी ये इमेजिनेशन मुझे बताएगी, नए से नए तरीके दिमाग में आएंगे, मैं लोगों को सुनूंगा, उसी तरह के लोगों में बैठूंगा, उसी तरह की वीडियो देखूंगा, उसी तरह की बुक्स पढ़ूंगा, तो एक दिन आएगा कि जिस दिन मैं भी उन लोगों में बैठ जाऊंगा कि जो मिलियन कमा रहे हैं, जो सो रहे होते हैं लेकिन उनका अकाउंट उनको पैसे जनरेट करके दे रहा होता है, उनका सिस्टम उनके लिए काम कर रहा होता है। तो इसलिए
हमें क्या करना है, इन वो जो पहले दो चीज़ें हैं, पहला तो जो हर जानदार को मिला वो इल्म पे हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो आपकी अर्निंग के ऊपर है, तो उनके बारे में आपको नहीं जानना। वो जानवर भी गुजारते हैं, उनको अफज़ाइश नस्ल का पता है, अपने दोस्त दुश्मन हर चीज़ का पता है, उस पर फ़िक्र ना, परेशानी नहीं होना चाहिए। उसको सही करने के लिए वही की तालीमात पर अमल करें, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उसमें अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरी चीज़ क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए इमेजिनेशन करें, क्रिएटिविटी करें। ये उस इल्म से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है जो नई से नई दुनिया में चीज़ें लाती हैं, और जो दुनिया में दूसरों के लिए नई चीज़ बना दे, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, वो उसी से सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी भी चीज़ को देख लो, जो दूसरों को जितना बेनिफिट देती है उसके मालिक को उतना पैसा जनरेट करके देती है। तो इसलिए इमेजिनेशन करें, अपने लिए बेस्ट क्रिएटिविटी अपने दिमाग को उसके ऊपर लगा दें। एक दिन आएगा आप भी इंशाल्लाह पैसिव इनकम के ऊपर बैठे होंगे, जो पैसा आपके लिए ख़ुद काम करेगा, आपका लाइफस्टाइल भी बेस्ट हो जाएगा। थैंक यू।